हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया और पाकिस्तान, इन दो पे बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों पर क्या बात करनी है। भाई, इन दोनों टीमों के साथ जो है ना, कुछ नए लोग जुड़े हैं और इन फोटोग्राफ से आपको समझ आ ही गया होगा कि ये नए लोग क्या हैं, नई शुरुआत क्या होने वाली है। मगर ये लोग क्या करेंगे टीम के साथ जुड़ के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की पूरी खबर आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान टीम से अरशद नदीम जो है वो जुड़ने वाले हैं। क्यों जुड़ने वाले हैं, किसने उनको बुलाया है और वो क्या करेंगे टीम के साथ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले खबर आपको बताते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ेंगे अरशद नदीम और पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम का जो है वो हिस्सा बनेंगी। कोच जेसन गिलिस्पी जो पाकिस्तान टीम के कोच हैं, उन्होंने न्योता भेजा कि भाई अरशद नदीम को कि वो टीम के साथ जुड़े, ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बने और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनका जोश बढ़ाएं, उनका आत्मबल बढ़ाने का जो है वो काम करें, आत्मविश्वास उनका बढ़ाएं। अरशद ने अभी थोड़े दिन पहले ही जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान के लिए इतिहास रच दिया। अब उनको जो है बुलाया जा रहा है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में जो है एक टेस्ट मैच में आए, ड्रेसिंग रूम में बैठें और खिलाड़ियों से बातचीत करें, उनका हौसला बढ़ाएं कि अगर अरशद कमाल कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी जो है वो कमाल कर सकती है। कप्तान शान मसूद जो है वो भी अरशद के बहुत बड़े फैन हैं और आजकल पाकिस्तान में अरशद नदीम की जो है वो धूम मची हुई है कि उन्होंने जो कमाल करके दिखा दिया, जो पाकिस्तान के इतिहास में जो है 40 साल के बाद हुआ है कि गोल्ड मेडल मिला है, 32 साल के बाद मेडल आया है। और T20 वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान की टीम का बड़ा बुरा हाल हुआ था। अमेरिका तक से टीम हार गई थी और खाली हाथ टीम मायूस होकर वापस लौटी, जिसके बाद जो है कप्तान बदलो, ये बदलो, वो बदलो, ऑपरेशन करो, वो दुनिया भर की जो है वो बातें हुई। तो अरशद नदीम जो है अब वो पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ने वाले। मेरे सहयोगी आयुष मेरे साथ हैं। आयुष, ये एक तरीके से अच्छा भी है अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए कि भाई एक ठीक है, एक अचीवर जो है वो ड्रेसिंग रूम में आएगा, आपसे बात करेगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा, आपको उसको देख के अच्छा लगेगा, फील गुड होगा और टीम एक सम से जो है वो रीग्रुप होगी कि अगर अरशद कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमारे पास तो सारी सुविधाएं हैं। क्रिकेट में इतना पिछड़ा हुआ भी पाकिस्तान नहीं है। और दूसरा इसका पहलू ये है कि वहां पर हर चीज़ का मजाक तो वैसे ही बन जाता है कि भाई अरशद नदीम क्या सिखाएंगे, मतलब क्रिकेटर्स को क्या क्रिकेट सिखाएंगे, वो क्या मतलब जब अपने बचपन में खेला करते थे वो सिखाएंगे? नहीं, देखिए, टेक्निकलिटी खिलाड़ियों को सिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये होता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा बदल जाता है। अगर आप देखें इस तरीके से कि मतलब एक बड़ा खिलाड़ी है, ओलंपिक में गोल्ड जीतना, वो भी एथलेटिक्स में, वो भी इंडिविजुअल इवेंट में, बहुत बड़ी बात होती है। और पाकिस्तान से ये करना, ये उससे भी बड़ी बात है। मतलब जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया, ओलंपिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो कहीं ना कहीं बड़े लोगों के बीच में 75,000 लोग जो लाइव देख रहे हैं आपको, इनफैक्ट बीच में कुछ लोग जो हैं जो आपको टीवी पे भी देखते हैं, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और आपको पता है कि आपके देश का इतिहास क्या रहा है। आपने कोई मेडल नहीं जीता है, पिछले कई सालों से खाली है, टीम इवेंट छोड़िए, इंडिविजुअल इवेंट छोड़िए, आपने कोई मेडल नहीं जीता। मगर इससे क्रिकेट टीम का क्या फायदा होगा? मोटिवेशन मिल सकती है एक तरीके से, बस दैट्स द ओनली पॉजिटिव दैट आई सी। मुझे जो एक पॉजिटिव नजर आ रहा है वो बस इतना है कि भाई अगर इतना बड़ा प्लेयर जिसने ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ा, हाल ही फिलहाल में उसने गोल्ड मेडल जीता है और बड़े खचाखच क्राउड के बीच में परफॉर्म करके आ रहा है, कुछ तो अपनी मोटिवेशन शेयर करेगा और शायद उसकी वजह से, उसके मोटिवेशन को सुन के जरूर कुछ खिलाड़ी इंस्पायर होंगे। अब कितना होंगे ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी आपस में खेमेबाजियों में एग्जैक्टली आपस में जो खेमेबाजी टीम में चल रही है, उसके बीच में इन खिलाड़ियों को मोटिवेट करना, क्योंकि देखिए मोटिवेशन वही काम करती है जहां टीम एज अ टीम खेलती है। और अगर आप एज अ टीम नहीं खेलेंगे, आपका गोल एक होता है। यहां पे पाकिस्तान की टीम में हम क्या देख रहे हैं, स्टाफ का एक अलग गुट बना हुआ है, कप्तान का अलग है, शाहीन शाह अफरीदी का अलग गुट बना हुआ है, बाबर आजम का अलग गुट बना हुआ है। तो जब इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं होती हैं एक ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो वहां मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है। बट स्टिल मतलब पीसीबी की तरफ से एक स्वीट जेस्चर आप कह सकते हैं, एक पॉजिटिव कदम खिलाड़ियों के बेहतरी के लिए। तमाम जो उल्टे सीधे कदम पीसीबी की तरफ से आते रहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, ठीक है, उस बीच में ये एक वेलकम, एक पॉजिटिव नोट पे ये चीज हो सकती है। और ये भी दिमाग देखिए जेसन गिलिस्पी ने लगाया कि मतलब ठीक है भाई, कुछ ऐसा कोई अचीवर को बुलाओ जो कि अगर अच्छी बातें करे तो पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो पड़े। अब ये क्यों बुलाया जा रहा है, ये आपको दिखाते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल से, जहां पर पाकिस्तान का बुरा हाल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल दिखा दें और पाकिस्तान वहां पर कहां ठहरता है ये आपको पता लग जाएगा। जी, 5वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम है, पहले नंबर पर भारत है। पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से 2 WTC के फाइनल हो चुके हैं, दोनों में से कभी किसी के भी करीब
क्वालिफाई करने के भी करीब वो पहुंचे नहीं है। मतलब जितना बुरा हाल उनका व्हाइट बॉल क्रिकेट में, उससे ज्यादा बुरा हाल उनका जो है ना वो रेड बॉल क्रिकेट के अंदर है। इंग्लैंड आई थी, धोके चली गई पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये 5 मैचेस अभी तक उन्होंने WTC साइकिल में खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं। और उनका जो परसेंटेज का सारा खेल होता है 36% जो है, 33 पासिंग मार्क्स हुआ करते थे स्कूल में, ठीक है। ये 36% पे अभी यहां पर जो है वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान की टीम। तो WTC पॉइंट्स टेबल में ये पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान टीम का मोटिवेट करना और खास तौर पर इस फॉर्मेट के अंदर मोटिवेट करना, क्योंकि फॉर्मेट जितना बड़ा होता चले जाता है ना, पाकिस्तान की जो कमियां हैं वो और उतनी ज्यादा एक्सपोज होती है। बिल्कुल ये हमने कई साल से देखा है। आप देखिए जितना छोटा फॉर्मेट, T20 में पाकिस्तान की टीम अक्सर उलटफेर कर जाती है, बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती है, फटाफट से शाइन किया, चंद गेंदें अच्छी खेली। लेकिन जैसे फॉर्मेट बड़ा होता है, ODI वर्ल्ड कप हुआ, इंडियन कंडीशन में हुआ 2023 वर्ल्ड कप, और इतना खराब प्रदर्शन, मतलब पाकिस्तान को शायद जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला था तो कई सारे ऐसे क्रिकेट के एक्सपर्ट थे जिनका मानना था कि पाकिस्तान विल बी एटलीस्ट टेकिंग अ प्लेस इन सेमीफाइनल, सेमीफाइनल तक अपनी जगह वो बनाएंगे ही बनाएंगे। और इतना खराब प्रदर्शन, अपने ग्रुप से क्वालिफाई तक नहीं कर पाई ये टीम। और टेस्ट क्रिकेट में तो क्या ही कहने, टेस्ट क्रिकेट में ये टीम बहुत दूर दूर तक कहीं स्टैंड नहीं करती है। बहुत सारी टीमें इनसे बहुत ऊपर निकल चुकी हैं और शायद मतलब बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। फॉर्मेट जितना लंबा करोगे पाकिस्तान की टीम उतनी खोखली नजर आती है, उतनी उनकी गलतियां सामने आती है, उतना पता चलता है कि इनके बेसिक्स और फंडामेंटल्स जो हैं वो कितने ज्यादा गलत हैं। जी बिल्कुल। और इसी में अरशद जो है वो आकर कुछ अपनी बातें रखेंगे, कुछ अपना मोटिवेशन देंगे। हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो एकजुटता, वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन, मैं कहता हूं अगर एक खिलाड़ी भी मोटिवेट हो जाए बिल्कुल जी उनकी बातों से, अगर कुछ क्या थोड़ा बहुत भी 10-5% भी फर्क पड़ता है पाकिस्तान के लिए तो बेहतर ही होगा। बिल्कुल बेहतर होगा। वैसे बांग्लादेश से उनकी टक्कर है, हल्के में उनको भी नहीं लिया जा सकता। बांग्लादेश जो है इन कंडीशंस के अंदर कई बार घातक साबित हो जाती है। चलिए जी अब टीम इंडिया पर आते हैं। टीम इंडिया में भी एक एंट्री हुई है, एक नए कोच की एंट्री हुई है। कौन है वो कोच आपको पहले बता देते हैं। फोटोग्राफ आपने देख ही लिया तो आपको समझ आ ही गया होगा, खबर पूरी समझा देते हैं। मौने मौकल बने हैं टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच। 1 सितंबर से मौने मौकल जो है उनका कार्यकाल शुरू होगा, वो कार्यभार अपना संभाल लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के लिए इन्होंने 86 टेस्ट मैच खेले हैं और 309 विकेट जो है वो इन्होंने झटके हैं। इन टोटल अगर इंटरनेशनल विकेट्स देखें तो 500 प्लस होंगे इनके। और अगर गंभीर से बात करें कि गौतम गंभीर से इनका क्या कनेक्शन है, तो ये LSG में गंभीर के साथ काम कर चुके हैं एज ए सपोर्ट स्टाफ। और नवंबर 2023 तक, अभी हाल फिलहाल ही आप मान लीजिए, ये गेंदबाजी कोच थे पाकिस्तान टीम के साथ और अब टीम इंडिया के साथ यहां पर जुड़ गए हैं। तो गौतम गंभीर की जो एक तरीके से आयुष सारी मांगे अब मान ली गई हैं। वो रियान टेन डशकाटे को लाना चाहते थे, वो लेके आ गए। दूसरे एक विदेशी कोच को वो लाना चाहते थे, मौने मौकल को, उनको भी देर सवेर वो ले ही आए, ठीक है। तो उनकी सारी मांगे मांग ली गई हैं और मौने मौकल के आने से एक नया फैसेट जो है ना वो ऐड होता है आपकी गेंदबाजी डिपार्टमेंट में, कि कोई ऐसा कोच है जो कुछ अलग सिखा सकता है, पेस सिखा सकता है आपको, एक टप्पा सिखा सकता है आपको, कुछ डिफरेंट सिखा सकता है, जिसके लिए भारतीय गेंदबाज उतने जाने नहीं जाते। बिल्कुल। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आने वाले 5 टेस्ट मैच जो हैं ऑस्ट्रेलिया में आपको खेलने हैं और अगर साल के अंत में और अगर अगले WTC साइकिल में आप देखें तो कहीं ना कहीं ये सीरीज जो है वो डिसाइड करेगी कि भारत कितना ऊपर जाता है, फाइनल तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है इस सीरीज में। और देखिए मौने मौकल ने एज अ प्लेयर अपने टाइम में ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में बहुत परेशान किया है, ये इतिहास गवाह रहा है। उनके रिकॉर्ड्स कितने कमाल के हैं ये आप देखिए। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो मैच्योरिटी लेके आएंगे। ऑलरेडी भारतीय टीम की जो गेंदबाजी अटैक है वो कमाल का है। विदेशों में लगातार हम जीतते आ रहे हैं सीरीज, हम लगातार बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके का प्रदर्शन हमने दिखाया है अब तक उसमें कुछ एटलीस्ट ऐड ऑन ही करेंगे जिस तरीके का एक्सपीरियंस लेके आते हैं मौने मौकल। तो मुझे लगता है कि बहुत कमाल का इंक्लूजन है एज अ बॉलिंग कोच भारतीय टीम में और जरूर इनके आने से बहुत कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि इंडियन कंडीशन को एक्सप्लॉइट हमारे गेंदबाज बड़े आसानी से कर लेते हैं, शुरू से खेलते आ रहे हैं। दिक्कतें कहां होती है? फॉरेन कंडीशन में, और फॉरेन कंडीशन में टप्पा पकड़ना मुश्किल होता है, पिच को जल्दी असेस करना होता है। यहां पे देखिए कोच का काम क्या है। जसप्रीत बुमराह बाकी खिलाड़ियों से बड़े क्यों हैं? क्योंकि वो पहली या दूसरी गेंद डालते ही समझ जाते हैं कंडीशन क्या है, कौन सा टप्पा यहां पे बेहतर हो सकता है, क्या लेंथ बेहतर हो सकती है। ये चीजें जो जल्दी पकड़ ले जो गेंदबाज, वही बड़ा गेंदबाज है। बुमराह शायद इसीलिए हाईली रेट किए जाते हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड में नंबर 1 है अगर सारे फॉर्मेट की अगर बात करें, ओवरऑल अगर रेटिंग के हिसाब से बात करें तो। कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह जो काम करते हैं वही काम एक कोच का भी होता है कि वहां की अपने गेंदबाजों की गेंदबाजी देख के इस चीज को बेहतर समझना कि भाई
किस तरीके की विकेट है, किस तरीके की पिच है, कैसी टप्पे डालने हैं, क्या लाइन में डालनी है। और वो चीज मुझे लगता है मॉर्ने मॉर्कल ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस से या बाकी भी विदेशी दौरों में जितना लंबा करियर उनका रहा है उस हिसाब से 2006 से खेल रहे हैं, 2018 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली अलग अलग कोनों में जाके, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा एक्सपीरियंस है और मॉडर्न डे क्रिकेट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनको पता है मॉडर्न खिलाड़ियों की सोच क्या है, टेस्ट क्रिकेट बदल चुकी है, किस तरीके से आजकल खिलाड़ी खेल रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि भाई अब वो मुकाबले पुराने जमाना गया जब हम ड्रॉ के लिए टेस्ट मैचेस खेलते थे और रिजल्ट बहुत कम आते थे। अब ऑलमोस्ट हर टेस्ट मैच में रिजल्ट आते हैं, एक आधा ड्रॉ हो जाए तो बड़ी बात मानी जाती है, 5 दिन तक तो टेस्ट मैच जाते ही नहीं है। तो यहां पे अगर आपको विदेशों में जीतना है, बहुत पुरानी कहावत है कि भाई आपके गेंदबाजों को 20 विकेट लेने की आदत होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। और सेना कंट्रीज के कंडीशंस में तेज गेंदबाजी वो 20 विकेट निकाल सकते हैं। यहां पे मॉर्ने मॉर्कल कंक्लूजन कमाल का है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले कुछ साल भारतीय गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल जी, और इसके साथ ही जो हेड कोच हैं गंभीर, उनकी सारी मांगे मान ली गई हैं। अब उनकी जो सपोर्ट स्टाफ है वो आपको दिखा देते हैं। मतलब एक फील्डिंग कोच को लेकर अगर एक कहो कि अगर पेच अटक गया तो अटक गया, बाकी उनकी मांगे मान ली गई। ये 3 उनके गंभीर के सपोर्ट स्टाफ है। अभिषेक नायर है, मॉर्ने मॉर्कल हैं और रियान टेन डशकाटे हैं, जिसमें 2 विदेशी हो गए और 2 असिस्टेंट कोच हो गए और एक जो है आपका गेंदबाजी कोच यहाँ पर हो गया है। तो इस तरीके से गंभीर का सपोर्ट स्टाफ है। ज़रूरी भी है कि भाई आपका जो हेड कोच है उसकी जो है चीज़ें, अगर उस पर जिम्मेदारी उसके ऊपर है तो जवाबदेही उसकी है, तो फिर उस हिसाब से वो अपने पर्सोनल भी लेके आए। ये हमने आपको दिखा दिया कि भाई अब उनका जो है पूरा सपोर्ट स्टाफ या उनका जितना भी उनको लोग चाहिए थे वो लोग जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा कर दिया है कि भाई बाबर आजम की सांसें जो है ना थोड़ी सी ऊपर नीचे होने लग गई हैं। आईसीसी की ताज़ा वनडे रैंकिंग आ गई है, उसके अंदर रोहित शर्मा ने छलांग लगाई है, बाबर आजम पर शिकंजा जो कस दिया है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर क्या है और उसके बाद उसके मायने भी आपको समझाएंगे। आईसीसी की ताज़ा वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा को फायदा पहुंचा है। पहली बार वनडे रैंकिंग में नंबर 2 हुए हैं रोहित शर्मा। एक पायदान की छलांग लगाकर नंबर 2 पर रोहित शर्मा आ गए हैं। 765 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 2 स्थान पर रोहित शर्मा आए हैं। श्रीलंका के खिलाफ अभी जो सीरीज हुई उसमें 3 वनडे मैचेस में उन्होंने 157 रन बनाए थे, सबसे ज्यादा सीरीज के अंदर। उसका फायदा उनको यहां पर मिला है। वैसे आपको बता दूं कि किसी भी फॉर्मेट में अभी तक रोहित शर्मा नंबर 1 नहीं हुए हैं, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, T20 हो या ODI हो। रैंकिंग के अंदर वो नंबर 1 कभी नहीं हुए। जिस समय उनका अच्छा दौर भी चल रहा था, जब वो वनडे क्रिकेट में बड़े शतक बना रहे थे, उस समय विराट कोहली भी बड़ा अच्छा कर रहे थे, तो वो उन्होंने वो नंबर 1 की पोजीशन जो है वो नंबर 2 पहुंचे। मुझे याद है नंबर 1 विराट थे, नंबर 2 रोहित शर्मा रह चुके हैं, लेकिन नंबर 1 कभी नहीं बने। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो रोहित के लिए अच्छी बात है। और जैसे जैसे पता है कि अमेजिंग बात ये कि रोहित का करियर जैसे जैसे ना अब अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है ना, वो उतनी ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और जबकि वो ना रैंकिंग के लिए खेल रहे हैं ना वो शतकों के लिए खेल रहे हैं, मगर फायदा वहां पर सब मिल रहा है। इसीलिए शायद जिस तरीके से वो खेल रहे हैं उसका फायदा कहीं ना कहीं टीम इंडिया को मिल रहा है। और अगर आप बात करें, मतलब कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस पिच पे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई वो अलग पिच पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और बाकी खिलाड़ी अलग पिच पे। उस तरीके का उनका बल्लेबाजी रही है इस समय। कमाल, मतलब कप्तानी भी कर रहे हैं, वो एटीट्यूड के साथ पहुंचते हैं, वो अग्रेशन दिखा रहे हैं ग्राउंड पे। मिचेल स्टार्क को 4-4 छक्के लगा देता है ये खिलाड़ी इतने बड़े मुकाबले में। क्या है ना, जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई नहीं करते हो ना, तो फिर वो चीज ना थोड़ी आसानी से हासिल हो जाती है। तो ये रैंकिंग्स वगैरह अपने आप फॉलो करती हैं। आप बस अपनी टीम को जिताने के लिए जो है वो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चले जा रहे हो। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ है ना, इसका इंपैक्ट ये हुआ है कि नंबर 1 पोजीशन पर बाबर आजम जो है वो काबिज हैं। अब बाबर आजम से क्लोज हो गए। आपको दिखाते हैं भाई किस तरीके से ग्राफिक्स दिखा दिए, रोहित आईसीसी ग्राफिक्स दिखाए, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि रैंकिंग में टॉप 5 बल्लेबाज कौन से हैं। टॉप 5 बल्लेबाजों की अगर बात करें तो बाबर आजम नंबर 1 पर हैं 824 रेटिंग पॉइंट्स के साथ, रोहित शर्मा 765 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर, शुभमन गिल नंबर 3 पर, विराट कोहली नंबर 4 पर और हैरी ट्रैक्टर जो है वो भी सेम रेटिंग पॉइंट्स हैं विराट कोहली जितने, वो नंबर 5 पर हैं। बाबर आजम 824 पॉइंट्स के साथ, रोहित शर्मा 765। ये फासला जो है ना ये बड़ी तेजी से कम होता चले जा रहा है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ODI मैचेस उतने हैं नहीं, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होते होते मुझे लग रहा है रोहित शर्मा वो कमी पेशी भी जो है ना पूरी कर लेंगे। बिल्कुल कर देंगे। और देखिए कितनी कमाल की बात है, इस ग्राफिक्स को देख के हर इंडियन क्रिकेट फैन का जो मतलब तीन इंडियन छाती चौड़ी हो जाएगी बिल्कुल गर्व से कहीं ना कहीं। रोहित शर्मा नंबर 2 पे हैं 765 के साथ, 763 पॉइंट्स के साथ शुभमन गिल नंबर 3 पे हैं और विराट कोहली नंबर 4 पे हैं 746 के साथ। मतलब इंडिया का टॉप ऑर्डर बिल्कुल। और यही भारत की सक्सेस का राज भी रहा है। आप देखिए जब से भारतीय टीम ने वर्ल्ड क्रिकेट पे डोमिनेट करना शुरू
किया, स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट की अगर आप बात करें तो वहां पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं टॉप 3 जो हमारे थे उन्होंने लगातार रन बनाए, चाहे विराट कोहली, रोहित शर्मा, उस समय शिखर धवन हुआ करते थे, अब शिखर की जगह शुभमन गिल ने ले ली है। तो ये तीनों खिलाड़ी जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उम्मीद यही करेंगे कि इस फॉर्म को जारी रखें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इन खिलाड़ियों का ये फॉर्म में आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी तो बिल्कुल बाबर आजम के लिए गनीमत की बात यह है कि ज्यादा ओडीआई है नहीं, बिल्कुल हमारे इस साल पास तो है ही नहीं ना। हमें लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, हमें लगातार टी20 खेलनी है, लेकिन हम ओडीआई क्रिकेट इस साल बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे साल के अंत तक। उसके बाद 3 ओडीआईज खेलेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो केवल नजर आएंगे हमें इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी इंग्लैंड आएगी। तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा सा बाबर आजम बच जाते हैं, वरना जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं रोहित शर्मा, बिल्कुल ज्यादा मुकाबले नहीं लगेंगे। बाबर आजम भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और रोहित शर्मा बेहतर फॉर्म में है, और कहीं ना कहीं बाबर आजम के लिए थोड़ा सा सांसें थामने वाली बात है कि ओडीआई एटलीस्ट इंडिया इस साल के अंत तक कहीं रैंकिंग ही बच जाए। वैसे तो कप्तानी नहीं बच रही, ठीक है, वैसे तो आप देखो कि आपकी टीम मतलब पिटने से नहीं बच रही, ठीक है, मगर कहीं पे रैंकिंग ही बच जाए तो वो गनीमत है। चलिए जी, जो भी हो, मगर ये चीज़ है कि भाई इंडियन टीम अगर अच्छा कर रही है तो उसके पीछे सोच काम कर रही है। वो सोच अब जो है टेस्ट मैचेस में भी आजमाई जा रही है कि भाई दिलीप ट्रॉफी के अंदर जो है आपके स्टार प्लेयर्स जो है वो खेलें। तो दिलीप ट्रॉफी के लिए जो है टीमों का ऐलान हो गया है। एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दे, मैं बता भी देता हूं कि कौन कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं। 4 टीमों के अंदर जो है खिलाड़ियों को बांटा गया है दिलीप ट्रॉफी के लिए। आपको पता है 4 डे टूर्नामेंट ये होता है, और शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिमन्यु, टीम ABCD, इनके कप्तान जो है, इन शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिमन्यु ईश्वरन को जो है कैप्टन बनाया गया है। ईशान किशन की घरेलू क्रिकेट में वापसी हो गई है, मतलब बच्ची बाबू तो खेलेंगे, ये भी दिलीप ट्रॉफी भी यहाँ पर खेलेंगे। जडेजा, कुलदीप, अक्षर, इन सब की घरेलू क्रिकेट, ये सब लोग घरेलू क्रिकेट खेलेंगे, जो कि जडेजा नहीं खेला करते थे, बाकी तो लोग दोनों को खेलते ही थे उस हिसाब से। ऋषभ पंत और KL राहुल भी जो है दिलीप ट्रॉफी के अंदर इन टीमों के अंदर वो शामिल हैं। तो ये एक अच्छा मतलब संकेत, एक अच्छी बात कि भाई जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसको जो है यहाँ पर तवज्जो दी गई है और ज़रूरत भी महसूस हो रही है। जिस तरीके से आप स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर धराशायी होते हो ना, ये ज़रूरत है कि भाई आप जो है खेलो डोमेस्टिक टूर्नामेंट जहाँ पर स्पिन का बोलबाला रहता है। बिल्कुल, और देखिए जो बात बीसीसीआई ने कही थी वो करके दिखा दी, साफ सीधी बात। पिछले साल से ही कहीं ना कहीं ये माहौल बनने लगा था। याद करिए जब ईशान किशन का सारा मुद्दा सामने आया था कि भाई ईशान किशन को टीम से उनको रेस्ट चाहिए, साउथ अफ्रीका दौरे के बाद से ये चीज़ें शुरू हुई और उसके बाद से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई और उस पर समझ में आ गया था। और वहाँ पर जयशाह ने क्लियर रखा था इस बात को कि भाई आप जिस तरीके से खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं, अगर आप नेशनल ड्यूटी पर नहीं है, कुछ सीनियर खिलाड़ियों को इस चीज़ से एक्सक्लूड किया जाएगा, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो वो खिलाड़ी इंक्लूड होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, और वो चीज बिल्कुल साफ तौर पे नजर भी आ रही है। 4 नए कप्तान देखिए बनाए गए। शुभमन गिल को A टीम का कप्तान बनाया गया, अभिमन्यु ईश्वरन को B टीम का कप्तान बनाया गया, ऋतुराज गायकवाड़ C टीम के कप्तान है और श्रेयस अय्यर D टीम के कप्तान बनाए गए। कमाल की टीम, बैलेंस्ड है। चारों टीमों में आप देखेंगे स्टार खिलाड़ी भरे हुए हैं, सूर्य कुमार यादव से लेके देवदत्त पडिक्कल, आपको ईशान किशन, हर वो खिलाड़ी, हर्षित राणा, तुषार देशपांडे, ये सारे खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे जो इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में हैं। या फिलहाल आप कहें कि वो 30 खिलाड़ियों का एक जो पूल है जो भारतीय टीम के अलग अलग फॉर्मेट्स में खेलता है, चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो सारे खिलाड़ी आपको कहीं ना कहीं यहां पे खेलते हुए नजर आएंगे। एक्सक्लूड किसको किया गया है? जसप्रीत बुमराह यहां नहीं खेल रहे हैं, यहां पे रोहित शर्मा नहीं मिलेंगे आपको, यहां विराट कोहली नहीं मिलेंगे आपको। इसके अलावा हार्दिक पांड्या भी नहीं है यहां पे। इसके अलावा आपको हर वो खिलाड़ी मिलेगा जो फिट है, जो इंडियन कंटेंडर है इंडियन व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने का, और सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि श्रीलंका दौरे पर आपकी जो हालत हुई स्पिन के सामने, वो देख के लगता है बिल्कुल कि आपको जरूरत है इंडियन और सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस को ज्यादा बेहतर असेस करने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसके मैचेस और आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपके मैचेस श्रीलंका या यूएई में हो सकते हैं, वहां पे आपको स्पिन फ्रेंडली विकेटें मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की बल्लेबाजी श्रीलंका में दिखाई है टीम ने, हाईली डिसअपॉइंटिंग, और वहां पे टीम को थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। बड़े टूर्नामेंट से पहले ये दिलीप ट्रॉफी एक शानदार, एक दूसरे के सामने टीमें भिड़ेंगी, बेहतरीन टीमें, और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बड़ा जरूरी था इस तरीके का टूर्नामेंट में सीनियर खिलाड़ियों का कंडक्ट कराना। और दूसरी चीज, इससे कहीं ना कहीं आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत हद तक ऊपर उठेगी। जब क्वालिटी और बड़े खिलाड़ी अनकैप्ड प्लेयर्स के सामने खेलेंगे तो कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस और वो सारी चीजें जो IPL में हम देखते हैं, वो चीज दिलीप ट्रॉफी में कहीं ना कहीं बिल्कुल समझ में आएगी। बिल्कुल जी, दिलीप ट्रॉफी खेलना एक अच्छा पहल है, और मगर इसमें से क्या है ना,
3 खिलाड़ियों को जो है स्पेशल छूट दी गई थी, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को और जसप्रीत बुमराह को। एक खिलाड़ी और ऐड ऑन हो गया है, हार्दिक पांड्या, आपने नाम लिया ही, ठीक है। हार्दिक पांड्या के पूरा पॉइंटर दिखा देते हैं, आखिरकार उनको ये स्पेशल छूट दी क्यों गई है और क्यों दी गई है जी। दिलीप ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या और गंभीर के कहने पर जो है ये स्पेशल छूट जो है वो दी गई है। रेड बॉल क्रिकेट में अब उनकी वापसी जो है लगभग बहुत मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि जब आप खेल ही नहीं रहे तो फिर आपकी किस तरीके से वापसी होगी। बिल्कुल। बीसीसीआई ने जो है वो टीम को दिलीप ट्रॉफी खेलने का निर्देश दिया था सभी खिलाड़ियों को, और जैसे मैंने बताया 3 नाम जो है उन्होंने एक्सक्लूड किए थे कि भाई वो चाहें तो खेलें, ना चाहें तो ना खेलें, मगर ये एक नया नाम जो है हार्दिक पांड्या उसमें ऐड हो गया है। जुलाई 2017 में हार्दिक ने टेस्ट डेब्यू किया था, 11 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 532 रन बनाए हैं और कुछ 17 विकेट इन्होंने लिए हैं यहाँ पर, और इनको जो है छूट दे दी गई है। इसकी 2 मायने हैं आयुष यहाँ पर। एक तो अब आपको रेड बॉल क्रिकेट का आपका करियर नहीं है, आप खुद भी नहीं देख रहे हो और आपका मैनेजमेंट भी नहीं देख रहा है। दूसरा ये कि भाई आपको हार्दिक पांड्या अगर आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में प्रिजर्व करके रखना है तो आप उनको जबरदस्ती रेड बॉल क्रिकेट में नहीं धकेल सकते। ये शायद गौतम गंभीर ने रियलाइज किया कि भाई फ्रेजाइल बॉडी है, तो आप अगर जबरदस्ती करोगे, वही नियम कायदा उन पर भी लगाओगे, तो फिर आप उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट से ना खोदो कहीं। देखिए कहीं ना कहीं बॉडी में सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, सबकी अडेप्टेबिलिटी डिफरेंट होती है, और हार्दिक पांड्या को यह बात पता चल चुकी है कि रेड बॉल क्रिकेट के लिए वो नहीं है जी। 3 डे 4 डे 5 डे क्रिकेट के लिए वो बिल्कुल नहीं है। उनसे एक दिन में 20-22 ओवर कराना, लंबी लंबी पारियां खेलते हुए देखना, शायद उनको समझ में आ चुकी है बात। हम एज ए इंडियन क्रिकेट फैन हम शायद इस चीज को नहीं पचा पाते हैं। हम जानते हैं हार्दिक पांड्या की वैल्यू क्या है, और अगर टेस्ट स्क्वाड में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, सेना कंट्रीज में अगर हम जाके प्रदर्शन करते हैं या वहां के पिच कंडीशंस को देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई हार्दिक पांड्या वो काम बिल्कुल हमारे लिए कर सकते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या की इंपॉर्टेंस हार्दिक पांड्या से ज्यादा और कोई बेहतर नहीं जान सकता। उनको अपनी कंडीशन पता है कि वो कितनी क्रिकेट खेल सकते हैं, और इतना वैल्यूएबल खिलाड़ी जिसकी व्हाइट बॉल क्रिकेट में इतनी ज्यादा पूछ है, इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेज आई है, इतने तगड़ा खिलाड़ी है, मैच विनर है भारत का, अगर खुदा ना खास्ता दिलीप ट्रॉफी खेलते हुए वो इंजर्ड हो जाए दोबारा, तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करेंगे? Exactly. आपकी टीम का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। वर्ल्ड कप में बीच टूर्नामेंट में जब ये गए तो हमें पता है क्या हुआ। वो तो गनीमत है कि मोहम्मद शमी जैसा मैच विनर हमारे पास था जिसने ये काम कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं 2023 वर्ल्ड कप में इनके चोटिल होने के बाद से हमें बहुत बड़ा झटका लगा था बीच टूर्नामेंट में। तो जितनी ज्यादा आप इतनी क्रिकेट मत खिलाएं। लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, आईपीएल खेला इन्होंने, सारी सीरीजें खेली हैं, T20 सीरीज भी श्रीलंका के खिलाफ खेली, वर्ल्ड कप खेला, और चोट की ऐसा इशू कोई भी नहीं आया, मतलब फिटनेस का कोई इशू नहीं आया। तो खेल ले जाएंगे, बहुत ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है इस चीज पे अपनी बॉडी को। वो और उनके फिजियो जो हैं, एनसीए में जो कोचेस बैठे हैं, कोच गौतम गंभीर खुद भी इन चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको छूट देना इज अ गुड थिंग। अच्छी देखिए आप एवरी साइज फिट्स ऑल वाला हिसाब जो है ना, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। आपको जैसी जरूरत है, जैसा खिलाड़ी है और जैसे उससे काम निकलवाना है वो समझना चाहिए। हार्दिक पांड्या समझते हैं, एक तो बॉडी कमजोर है, ऊपर से बॉलिंग ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉडी में डबल एनर्जी चाहिए। आपको गेंदबाजी भी करनी होगी उसी मैच में, बल्लेबाजी भी करनी होगी, बहुत लोड पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो जरूरी है, ठीक है, चाहे आप कोच हो चाहे कैप्टन हो, आपको खिलाड़ियों को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो दिखानी चाहिए। नहीं तो वही एक ही डंडा सब पे हाँकने से जो है ना वो काम जो है वो बनता नहीं, उस तरीके से काम बिगड़ता उससे ज्यादा है। चलिए जी, ये आज की खबरें थी और आपके सामने हमने सारी की सारी परोस दी, जिसमें टीम इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो न्यू एंट्री हुई है वो भी हमने आपको यहाँ बता दिया। मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।